बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे मोड ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन्स के बारे में। ओके, सो बेसिकली दो जो है वो मोड ऑफ एक्शंस हैं। तो हमें पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ प्रोटीनिशियस हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो जो प्रोटीनिशियस हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वो वाटर लविंग होते हैं और इन्हीं हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को हम पोलर हार्मोन्स भी कहते हैं। पोलर क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके पास चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स है उन्हें बेसिकली हम लाइपोफिलिक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइपोफिलिक क्यों कहते हैं? बिकॉज ये फैट लविंग है, ये लिपिड लविंग है, ठीक है, और ये वाटर हेटिंग है, ठीक है। तो इन्हीं लाइपोफिलिक हार्मोन्स को हम नॉन पोलर हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इनके पास कोई पार्टिकुलर पोल नहीं होता। तो आज हम जानेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स एंड लाइपोफिलिक हार्मोन्स, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स कौन से हैं? प्रोटीनिशियस हार्मोन। एंड लाइपोफिलिक हार्मोन्स कौन से हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। ये जो मैं बटरफ्लाई शेप बना रहा हूँ ना, दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। और इससे बेसिकली तीन किस्म के थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं: T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीनिशियस हार्मोन, ठीक है। सो दिस इज द सेल वॉल, ये जो आप सॉरी दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये पूरी की पूरी आप देख रहे हो, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन हमें पता है इट इज अ बायपोलर। और सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज लिपिड, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो आप रेड से देख रहे हो दिस इज द रिसेप्टर, ठीक है। ये जो आप रेड से देख रहे हो दिस इज द रिसेप्टर। और ये जो आप ब्लू से देख रहे हो इट इज द हार्मोन, ठीक है, इट इज द हार्मोन। तो देखिए हार्मोन को बेसिकली हम लाइगैंड भी कहते हैं, ठीक है, लाइगैंड, ठीक है। सो देखिए ऐसी चीज जो कि किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करे उसे हम कहेंगे लाइगैंड, ठीक है। फिर वो लाइगैंड हार्मोन भी हो सकता है, फिर वो लाइगैंड न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, बिकॉज हमने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वहां पे भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो जाके उन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कि किसी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करे तो उसे हम लाइगैंड कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है इट इज अ लाइगैंड। और प्रोटीनिशियस हार्मोन जो है ना, ये आपने ज़हन में रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ जो रिसेप्टर है वहां पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे जो लगा हुआ रिसेप्टर है वहां पे जाके बाइंड करेगा और ये हार्मोन जो है ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हार्मोन है प्रोटीनिशियस हार्मोन है ये अंदर नहीं जाएगा। अंदर क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक, ये वाटर लविंग है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज द हाइड्रोफोबिक, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है और लाइपोफिलिक है, ठीक है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन बनी लिपिड से हुई हुई है। और जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है ये पोलर है, तो पोलर सब्सटेंस की लिपिड के साथ बनती नहीं। तो ये जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरी बात, जैसे ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा ना तो यहाँ पे इसी रिसेप्टर के साथ एक एंजाइम जो है वो लिंक्ड है, जिसे हम कहेंगे एडिनाइलेज साइक्लेस। ये जो आप एंजाइम देख रहे हो इट इज द एडिनाइलेज साइक्लेस, ठीक है। अब इस डायग्राम में ये जो एडिनाइलेज साइक्लेस है यहाँ पे दूर दिखाया गया है। असल में क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है ना हमारा, इसे मैं जरा ब्लैक से बनाऊं, ये जो हमारा रिसेप्टर है ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे इस एडिनाइलेज साइक्लेस एंजाइम के साथ, ठीक है। सो देखिए जैसे ही हमारा रिसेप्टर जो है जैसे ही रिसेप्टर के साथ हार्मोन जो है वो बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये जो एडिनाइलेज साइक्लेस एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा कि इस एटीपी को ब्रेक डाउन कर देगा साइक्लिक एएमपी में। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो एडिनाइलेज साइक्लेस एंजाइम होता है उसका काम ये होता है कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ठीक है। तो एटीपी जो है हमारी कन्वर्ट हो गई साइक्लिक एएमपी में। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक एएमपी को हम कहेंगे सेकंड मैसेंजर, ठीक है। साइक्लिक एएमपी को हम कहेंगे सेकंड मैसेंजर, ठीक है। सो अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या करेगा, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ ब्लैक से बना रहा हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ऑल्दो न्यूक्लियस ये थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया है लेकिन बस समझाने के लिए। तो अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये जाएगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लैक से बनाया इट इज अ न्यूक्लियस, तो साइक्लिक एएमपी हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए है,
ठीक है, इस डीएनए को बोलेगा कि भाई अब तुम प्रोटीन बनाओ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी। मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया था कि प्रोटीन बनती कैसे है। तो बेसिकली जो साइक्लिक एएमपी है वो डीएनए के पास जाएगा, और फिर क्या होगा कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये जो बना रहा हूँ ना, इट इज द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनेगा। फिर ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इस न्यूक्लियस को लीव करके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और साइटोप्लाज्म में ये जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम के हमें पता है 2 सब यूनिट होते हैं, 50 सब यूनिट एंड 30 सब यूनिट। तो 50 एंड 30 सब यूनिट के बीच में यहाँ पे जाके यूं बाइंड कर जाएगा, और फिर होगी हमारी ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के नतीजे में क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ लेते हैं प्रोटीनिशियस हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, जिन्हें हम हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स भी कहते हैं। सो दीज हार्मोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन लिपिड्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक, नाम से ही जाहिर है कि ये वाटर लविंग है। वाटर लविंग है तो ये पानी में सोल्यूबल है, ठीक है, पानी में ये इजीली हल हो जाएंगे। लेकिन लिपिड से ये डरते हैं, इस वजह से ये लिपिड से दूर भागेंगे, लिपिड में हल नहीं होंगे। Hence these hormones cannot cross the cell membrane, ठीक है। और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी ही लिपिड से हुई हुई है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन को कभी भी क्रॉस करके अंदर नहीं जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। वो लाइपोफिलिक हार्मोन्स जाते हैं, प्रोटीनिशियस हार्मोन नहीं जाते, ठीक है। Instead they react with protein receptors protruding from the outside surface of the target cell membrane, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा टारगेट सेल है, उस टारगेट सेल का ये जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन पे लगा होगा रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर के ऊपर ये बेसिकली हमारा बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा, प्रोटीनिशियस हार्मोन, ठीक है। So in general hormones primary messenger that bind to surface receptor trigger rapid and short term responses, ठीक है। तो देखिए प्रोटीनिशियस हार्मोन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है, तो ये जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है, इस प्रोटीनिशियस हार्मोन को हम कहेंगे प्राइमरी मैसेंजर, पीएम, ठीक है। इसे हम कहेंगे पीएम, प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। प्राइमरी मैसेंजर क्यों कहते हैं, बिकॉज इनिशियली ये इंफॉर्मेशन दे रहा है रिसेप्टर को, ठीक है। फिर रिसेप्टर क्या कर रहा है, इसी एडिनाइलेज साइक्लेस को एक्टिवेट कर रहा है कि भाई तुम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में तोड़ो। फिर जो साइक्लिक एएमपी है उसी हम कहेंगे सेकंड मैसेंजर, ठीक है। देखिए प्राइमरी मैसेंजर कौन था, हमारा हार्मोन था, और सेकंड मैसेंजर कौन है, हमारा साइक्लिक एएमपी है, ठीक है। फिर साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टार्ट करवाएगा। तो देखिए ये एंट्री टेस्ट में सवाल आ सकता है कि भाई जो प्रोटीनिशियस हार्मोन का जो मोड ऑफ एक्शन है, उसमें सेकंड मैसेंजर कौन है और प्राइमरी मैसेंजर कौन है, ठीक है। तो प्राइमरी मैसेंजर है हमारा हमारा हार्मोन, और सेकेंडरी मैसेंजर है हमारा साइक्लिक एएमपी, ठीक है। सो मोर फ्रीक्वेंटली अ सेकंड मैसेंजर सिस्टम इज एक्टिवेटेड, ठीक है। सो देखिए जैसे ही हार्मोन जो है हमारे रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो क्या होगा, सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। सेकंड मैसेंजर सिस्टम में क्या होता है कि ये जो एडिनाइल साइक्लेस है ना, ये कन्वर्ट कर देगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी है हमारा सेकंड मैसेंजर, ठीक है। In this system, when the hormone binds to the receptor, the shape of the receptor is altered, triggering a series of biochemical reactions that alter the activity of the cell, ठीक है। so देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये हार्मोन, मैं इसे जरा दोबारा से क्लीन करूं, तो जैसे ही ये हमारा हार्मोन जो है बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के ऊपर, तो इस रिसेप्टर का जो शेप है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे ये हार्मोन इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो इस रिसेप्टर में कुछ चेंजेस आएंगी, इस रिसेप्टर का जो शेप है वो चेंज होगा, और उसके बाद जो है वो कुछ रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्वानिन डाइफॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो रहा है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। फिर ये जो जीटीपी है हमारी जा रही है एडिनाइलेज साइक्लेस के पास, और अल्टीमेटली ये जो एडिनाइलेज साइक्लेस है वो एक्टिवेट हो रहा है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। तो जैसे ही हार्मोन बाइंड हुआ हमारे रिसेप्टर पे, हमारा रिसेप्टर जो है उसका शेप चेंज हुआ, शेप अल्टर हुआ, और उसके बाद कुछ रिएक्शंस हुए। कौन से रिएक्शंस हुए, जीटीपी में कन्वर्ट हुई। फिर ये जो जीटीपी है ये जा गई हमारे एडिनाइलेज साइक्लेस के पास इसे एक्टिवेट करने। फिर ये जो एटीपी है, एडिनाइलेज साइक्लेस ने कन्वर्ट किया एटीपी को इनटू द साइक्लिक एएमपी, ठीक है। सो इन मेनी केसेस द बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन ऑन द रिसेप्टर एक्टिवेट एन एंजाइम, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही ये हार्मोन प्रोटीनिशियस हार्मोन हमारे रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, तो ये जो रिसेप्टर है मैंने आपको बताया था ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे एंजाइम के साथ। तो जैसे ही हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर के ऊपर, तो हमारा ये जो एंजाइम है एडिनाइलेज साइक्लेस वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो एक्टिवेटेड एंजाइम कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, ठीक है। साइक्लिक एएमपी, एएमपी का पूरा नेम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है।
और ये साइक्लिक एएमपी क्या है, ये बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है। आई होप आपकी फर्स्ट ईयर जो है वो अच्छे से पढ़ी हुई होगी, मैंने आपको डिटेल में वहां पे पढ़ाया था कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। ओके, तो बेसिकली ये जो एडिनाइल साइक्लेस है, ये जैसे ही एक्टिव होगा तो ये कन्वर्ट करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। सो ये जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या है, इट इज द सेकंड मैसेंजर, ठीक है, एंड दिस इज द मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये बेसिकली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है बिकॉज इट ट्रांसफर द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द फर्स्ट मैसेंजर द हार्मोन टू द मॉलिक्यूल विद इन द सेल, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, जो हमारा हार्मोन था वो था प्राइमरी मैसेंजर, तो उस प्राइमरी मैसेंजर की जो इंफॉर्मेशन थी वो अल्टीमेटली गई हमारे साइक्लिक एएमपी के पास। आसान अल्फाज में समझाऊं कि भाई ये जो हमारा हार्मोन है जो कि मैसेज देने आया था सेल को कि भाई तुम प्रोटीन को बनाओ, ठीक है, भाई तुम प्रोटीन को बनाओ, तो ये हार्मोन क्या करेगा कि रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, फिर जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे और उसके बाद एडिनाइल साइक्लेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जो कि कन्वर्ट करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। फिर ये साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। देखिए हुक्म कौन देने आया था, हार्मोन हुक्म देने आया था कि भाई प्रोटीन को बनाओ, और इस हुक्म को माना किसने, साइक्लिक एएमपी ने, ठीक है। तो बादशाह कौन है, हार्मोन, ठीक है, और इसका गुलाम कौन है, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो गुलाम ने बादशाह का हुक्म माना, ठीक है, यानी कि गुलाम ने क्या किया, बादशाह की जो इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव किया और उस पर अमल किया, ठीक है, आसान अल्फाज में समझाया जाए तो। So the hormone signal can cause the trigger target cell to react in number of different ways, ठीक है। सो देखिए क्या होगा, तो ये जो साइक्लिक एएमपी है ये जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जाएगा ना, तो एक तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवा सकता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन भी करवा सकता है इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। सपोज कीजिए ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इट इज अ पॉलीसेकेराइड और इसको ब्रेकडाउन करवाएगा इनटू द ग्लूकोज, ठीक है, इनटू द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, इट इज अ मोनोमर, और ग्लाइकोजन क्या है, इट इज द पॉलीमर, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवाता, ये जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उन्हें भी परफॉर्म करवाता है, जैसे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो गया इनटू द ग्लूकोज एंड एक्सेट्रा। The reaction may involve the induction of protein synthesis, the activation or inactivation of enzyme, a change in cell membrane permeability, changing rates of mitosis and cell development and induction of product secretion, ठीक है। सो देखिए ये जो साइक्लिक एएमपी जैसे ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा उसके बाद ये क्या क्या करवाएगा, उसके बाद ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। कुछ एंजाइम्स यहाँ पे पड़े हुए होंगे, यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम ऐसे पड़े हुए होंगे जो कि इनएक्टिवेटेड होंगे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी इन्हीं एंजाइम्स को जाके एक्टिवेट करेगा, ठीक है। सो एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स हो गया, ठीक है, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा और कुछ एंजाइम को इनएक्टिवेट करवाएगा, ओके। और जो सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसे भी चेंज करेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि शुरुआत में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ग्लूकोज को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही थी, ठीक है, अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन साइक्लिक एएमपी ने क्या किया, इस सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज किया, अब ये जो ग्लूकोज है वो इजीली इस साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी ये चेंज करवाएगा, और चेंजिंग द रेट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की जो स्पीड है उसको भी चेंज करवाएगा, ठीक है। माइटोसिस बेसिकली हम कहते हैं कि जो एक सेल है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बनाऊं, ये जो एक सेल है ये डिवाइड होगा इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। तो ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड होगा टू डॉटर सेल में, ये जो हमारा सेल है इसे हम कहेंगे पीसी, पेरेंट सेल, और ये जो सेल बने हैं इन्हें हम कहेंगे डीसी, डॉटर सेल, ठीक है। पेरेंट सेल बेसिकली डॉटर सेल में बनेंगे। तो इनकी जो अब ये जो स्पीड है ना, जिस स्पीड में ये पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस स्पीड को भी ये चेंज करेगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि जो पेरेंट सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, सपोज कीजिए 10 मिनट में, तो अब ये क्या करेगा, इसकी स्पीड को चेंज करवाएगा। कैसे चेंज करवाएगा कि पहले 10 मिनट में पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे थे, अब 5 मिनट में जो है ना वो पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होंगे। तो इसने क्या किया कि माइटोसिस का जो रेट है, माइटोसिस की जो स्पीड है उसको भी इसने चेंज कर दिया, ठीक है। सेलुलर डेवलपमेंट, ठीक है, सेल की डेवलपमेंट करवाएगा ये साइक्लिक एएमपी, एंड द इंडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सिक्रीशन, ठीक है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे सिक्रीट हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए कि साइक्लिक एएमपी ने बेसिकली क्या किया, ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया। अब ग्लूकोज क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट, बिकॉज ग्लाइकोजन टूटा ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ रिएक्टेंट, और ग्लूकोज क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को सिक्रीट होना है आउटसाइड द सेल, तो ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, इस ग्लूकोज को बाहर सिक्रीट करवाने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो सिक्रीशन ऑफ द प्रोडक्ट में भी इसका रोल है। Furthermore, a
सिंगल हार्मोन में बी एबल टू कॉज अ नंबर ऑफ रिएक्शंस इन अ सिंगल सेल। मैंने आपको बता दिया था कि भाई जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है ये एक बार रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, फिर अल्टीमेटली जो है वो साइक्लिक एएमपी बनेगा, ठीक है। फिर साइक्लिक एएमपी नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है वो कॉज करवाएगा, कैसे? एक तो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाएगा, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज करवाएगा, यानी कि मल्टीपल रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करवाएगा, ओके। सो नाउ वी हैव द स्टीरॉयडल हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन। स्टीरॉयडल हार्मोन्स को हम लाइपोफिलिक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका मोड ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। तो ये आपकी बुक की डायग्राम है। सो दिस इज अ सेल, ये जो आप देख रहे हो इट इज अ सेल। इसे बेसिकली हम सिक्रीटरी सेल कहेंगे। सिक्रीटरी सेल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज अ ग्लैंड, ये पूरा का पूरा असल में ग्लैंड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्लैंड है और ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। सिक्रीटरी सेल्स भी कहते हैं और हम उन्हें एंडोक्राइन सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है ये सबसे पहले गए हमारे ब्लड वेसल के अंदर। ये पूरी की पूरी हमारी ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल के अंदर हमारे ये हार्मोन्स चले गए, ठीक है। और इन हार्मोन्स का जो टारगेट सेल है वो ये है, ये पूरा का पूरा हमारा सेल है, ये पूरा का पूरा बेसिकली हमारा सेल है, ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा सा एरेज करूं, हाँ। तो अब ये क्या होगा कि ब्लड के थ्रू ये जो हमारा हार्मोन है ये टारगेट सेल के ऊपर आएगा। और देखिए अब ये जो लाइपोफिलिक हार्मोन है ना, ये इस टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होगा उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर चला आएगा, ठीक है। क्यों चला आएगा? बिकॉज ये जो है ये लाइपोफिलिक हार्मोन है, लिपिड लविंग है। और ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये जो डार्क येलो से बनाई गई है ये भी लाइपोफिलिक है, ठीक है। बिकॉज ये भी लिपिड लविंग है, बिकॉज इन्हीं ही लिपिड से होती है, ठीक है। अब ये जो लिपिड है ये अंदर आ गया, सॉरी ये जो लाइपोफिलिक हार्मोन है ये अंदर आ गया, ठीक है, ये अंदर आ गया। और ये जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। अब देखिए इस न्यूक्लियस के अंदर एक रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर के ऊपर ये जाके हार्मोन जो है लाइपोफिलिक हार्मोन बाइंड करेगा, ठीक है। तो देखिए ये है रिसेप्टर और ये है हमारा हार्मोन, ठीक है। दिस इज द हार्मोन एंड दिस इज अ रिसेप्टर। तो जैसे ही ये हार्मोन इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, वो वाला रिसेप्टर जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या है? बस सिंपली हार्मोन जो है वो बाइंड किया रिसेप्टर के ऊपर, फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना, इसे हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए पे जाके बाइंड करेगा और डीएनए को बोलेगा कि भाई तुम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाओ, ठीक है। फिर ये डीएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ये मैसेंजर आरएनए बन गया। फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है वो इस न्यूक्लियस को लीव करके इस राइबोसोम्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर राइबोसोम के अंदर जैसे ही चला जाएगा तो ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। ट्रांसलेशन के नतीजे में ये जो आप पर्पल से देख रहे हो ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब जरा इसे पढ़ लेते हैं। सो स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। सो देखिए स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टीरॉयडल हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन है। सिमिलरली जो थायराइड हार्मोन्स है ना उनका भी मोड ऑफ एक्शन यही ही है, ठीक है। सो ये जो आप हार्मोन देख रहे हो दिस कैन बी लिपिड हार्मोन, लाइपोफिलिक हार्मोन और दिस कैन बी थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन तीन किस्म के होते हैं, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। सो स्टीरॉयड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन ये दोनों जो हैं दीज आर द लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। ये लिपिड में हल हो जाते हैं एंड देयरफॉर एबल टू डिफ्यूज इनटू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड द सेल, ठीक है। तो देखिए अब चूंकि ये लाइपोफिलिक हैं ये दोनों स्टीरॉयडल हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन, इस वजह से ये इजीली जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के ऊपर जो है वो बाइंड कर लेते हैं, ओके। सो बोथ स्टीरॉयडल एंड थायराइड हार्मोन्स अल्टर द एक्टिविटी ऑफ द जीन्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं या जो थायराइड हार्मोन्स हैं जैसे ही ये अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगे तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर वो जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। और डीएनए के ऊपर भी जो स्पेसिफिकली जीन्स होती है ना, जीन्स के ऊपर ये बाइंड करेगा। अब ये जीन क्या होती है? सपोज कीजिए इट इज अ डीएनए, ये डीएनए का एक धागा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस धागे को यहाँ से कट कर रहा हूँ। तो अब ये जो पार्ट है ना इस धागे का, इस डीएनए का, इस पार्ट को हम कहेंगे जीन, ठीक है। जीन कुछ भी नहीं होता, जीन इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो अगर इस डीएनए को मैं मल्टीपल पीसेस में डिवाइड करूं तो जो एक पीस होगा ना, ये वाला एक जो टुकड़ा होगा, इस टुकड़े को हम कहेंगे जीन, ठीक है। तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये किसी जीन के ऊपर जाके बाइंड कर लेगा और उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ओके।
It may take from few minutes to days for these hormone to exert their full effects. ठीक है, so देखिए एक बार अगर हार्मोन सेल के अंदर आ गया ना, तो सेल के अंदर आने के बाद और प्रोटीन की सिंथेसिस तक कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं। ठीक है, और बिकॉज हमें पता है कि ये जो हार्मोन है वो अल्टीमेटली बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के पास। ठीक है, ताकि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बने, फिर ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये डीएनए से बाइंड करेगा। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए बने और प्रोटीन की सिंथेसिस हो। ठीक है, सो दीज हार्मोन बाइंड टू प्रोटीन रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर आप देख रहे हो ना इस न्यूक्लियस के अंदर, ये वाला जो सिग्नल रिसेप्टर है ये बेसिकली प्रोटीन रिसेप्टर है। ठीक है, बिकॉज ये जो रिसेप्टर है ये प्रोटीन से बना हुआ है। द रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये डीएनए के साथ बाइंड करेगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, फिर ये जो मैसेंजर आरएनए है ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स है वहां पे ये इंसर्ट हो जाएगा ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन।